आप एआई को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों का धंधा आपने बंद कर दिया आर्टिकल राइटर्स का। जैसे कि अभी मेरे एक स्टूडेंट की साइट जो है वो सेल हो गई है $37,000। जबरदस्त। ही वाज अ सिक्योरिटी गार्ड, गए $1800 की लास्ट मंथ की अर्निंग है। आप लोग इसी सोच में डूबे रहो कि भाई एआई काम करेगा नहीं करेगा, तब तक वो लाखों कमा लेगा। ओहो 30,000 सीरियसली? यस, 4 महीने में, एंड ही इज गेटिंग 2.3 मिलियन ट्रैफिक पर मंथ। ओहो मेरा नाम है असबर और मेरे साथ मौजूद हैं इस्माइल, और आप इनको जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि हम सेम नीच से रिलेटेड हैं। तो आज इनको पकड़ के लाने का मकसद ये था कि आप एआई को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों का धंधा आपने बंद कर दिया आर्टिकल राइटर्स का, और जब आप प्रमोट कर रहे होते हैं तो मुझे बताएं कि कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये कंटेंट जो है वो लोग कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा है, तो एआई कंटेंट जो है वो कैसे अच्छी क्वालिटी का कंटेंट बना सकता है और ह्यूमन को कैसे रिप्लेस कर सकता है? वेल थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा इतना सख्त क्वेश्चन करने के साथ ही जो है कि ऐसा क्वेश्चन आया। सही। सो एआई के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एआई को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एआई से रिलेटेड हर उस आर्टिकल को, हर उस टूल को प्रमोट नहीं कर रहा कि बस आप क्लिक दबाते जाए, कंटेंट बनता जाएगा और उसको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। एआई की मिसाल जो है वो एक ऐसे असिस्टेंट की है जो कि आपकी हेल्प करता है। जैसे कि हम नॉर्मली कुछ लिख लेते हैं, अपना ईमेल लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको अपने दोस्त को दिखाते हैं, अपने टीम को दिखाते हैं कि यार इसमें से गलतियाँ निकाल लो, और वो उसको सेट करने के बाद हमें प्रोफेशनली वापस कर देते हैं कि एक प्रोफेशनल एक ड्राफ्ट बन गया है, आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको मालूम है हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे हम जिन कंटेंट राइटर को हायर करते हैं वो हमारे बजट के अकॉर्डिंगली होता है। बिल्कुल। मेरा बजट क्या है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वर्ड का 500 पे कर सकता हूँ, या 1000 वर्ड का 1000 रुपये पे कर सकता हूँ। अब अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी लोगों को मैंने हायर किया था, मैं जब उसके कंटेंट मुझे मिलता था, प्लेजरिज्म नहीं होता था, मैं खुश हो जाता कि भाई कंटेंट बहुत कमाल का कंटेंट है। लेकिन जब राइटर्स ने, मेरे पास प्रोफेशनल बंदे आ गए, उन्होंने उसको कंटेंट को रीड करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा यार इस्माइल भाई इस कंटेंट को आपने अप्रूव कैसे किया है। वो जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि भाई वो रीराइटर टूल यूज़ हुए हैं, और जिसको मैं यूनिक कंटेंट समझ रहा था वो यूनिक नहीं था, वो जस्ट गूगल की और मेरी आंखों में एक दो उन्होंने झोंकी थी। सो वहाँ पे उस टाइम पे एआई जो है वो थोड़ा सा मार्केट में आम हो गया। जारवेस का आपको पता है, जेस्पर और इस तरह कुछ और टूल्स, एंड जब मैंने उसके कंटेंट को देखा तो मुझे लगा कि वर्थ है, बजाय इसके कि मैं एक पाकिस्तानी बंदे को हायर करूं और मैं उसे जो है 500,000 वर्ड्स दे के वहाँ से रिप्रेस कंटेंट या रीराइट कंटेंट लूँ। इट्स बेटर कि मैं GPT-3 टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँ जो गूगल के तमाम तर कंटेंट को कंबाइन करके उसमें से वर्थी वर्ड्स को, वर्थी लाइन्स को उठा के उसके साथ एआई यूटिलाइज करते हुए एक यूनिक कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मुझे प्रोवाइड करता है, वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। सो हमने एआई को प्रमोट करना शुरू कर दिया और एआई पे काम शुरू कर दिया। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि मैं धंधा बंद कर रहा हूँ राइटर्स का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो एआई ने राइटर्स की लाइफ को आसान बना दिया है। अक्सर राइटर जब आप हायर कर लेते हैं और आप उनको बोलते हैं कि भाई आज आपने लिखना है पेट्स पे, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका फील नहीं होता पेट्स। तो एआई क्या कर लेता है, यही टूल कि आप वहाँ पे पेट्स से रिलेटेड अपना टॉपिक दे देते हैं, वो कंटेंट को यकजा करके उससे एक बेहतरीन कॉपी आपको देता है, आपके पास स्क्रिप्ट आ जाता है, आप बंदे को बिठा ले, वो उस स्क्रिप्ट से आइडिया, अच्छा ये ऐसे होता है, और वो उसको समराइज करके अपने वर्ड्स में लिखना शुरू कर देता है। सो एआई इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अगर बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। यानी कि आपकी सारी गुफ्तगू से जो मैं रिज़ल्ट पे पहुंचा हूं, आप ये कह रहे हैं कि एआई कंटेंट इधर से बटन दबाया, उधर से कॉपी किया और अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया है, ऐसा नहीं करना, उसको प्रूफ रीड ज़रूर करना है। उसको प्रूफ रीड करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अभी मैं ब्रांडीन का एक इंटरव्यू जो है वो मैंने देखा, उसमें एआई के हवाले से बात हुई थी और इस चीज़ को डिस्करेज किया जा रहा है कि एआई कंटेंट जो है ये इस चीज़, ये गलत साइड पे जा रही है। ही इज़ राइट, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज वो प्रो है इस फील्ड में। बट द थिंग इज़
वहाँ पे जो क्वेश्चन एराइज होता है आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। मैं अपना पर्सनल तरीक़ेकार बता दूँ हम क्या करते हैं। राइटर बैठा हुआ है, वो एआई के थ्रू जो है टॉप 20 रिजल्ट्स में फ्रेश किया आप एग्जांपल लूँगा, वो टॉप 20 रिजल्ट्स को स्टडी कर लेता है, उसको फिर समराइज करके हमें एक कॉपी देता है। फिर यहाँ पे हमारा राइटर बैठा हुआ है, राइटर उस कंटेंट की कॉपी को देखते हुए अपना आइडिया मिला के एक यूनिक कंटेंट जनरेट कर लेता है। एंड आफ्टर दैट हम उस कंटेंट को थ्रू सर्वर एसईओ एंड फ्रेज ऑप्टिमाइज्ड कर लेते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली विद रेलेवेंट लिंक। क्योंकि कंटेंट डजंट मीन कि बस आप अपलोड करते जाओ और बस वो पब्लिश करते जाओ। आपको पता है कि इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग के कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं एक हाउ टू गाइड ले रहा हूं तो मैंने हेल्प कहां से ली है, तो उसके लिए मुझे रेलेवेंट रिसोर्सेज से लिंक देना पड़ता है। और जब लिंक दिया जाता है यूनिकनेस आ जाती है, राइटर की सोच मिल जाती है, सर्वर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपको वहां पे सजेशन देता है, तो एक ऐसे पीस ऑफ कॉपी आपके पास आ जाती है जो ऑलरेडी लिखा हुआ कंटेंट से उससे 1000 गुना बेहतर होती है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जिस तरह आपसे सारा मैकेनिज्म बताया है कि किस तरह रीराइटिंग वगैरह ये चलेगी सब कुछ, उसके अलावा ये भी बताएं हमारे सुनने वालों को कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा पुराना होता है, तो उसको भी अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इसको इस तरह समझ रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि यहाँ से उठाया उधर डाल दिया और दरमियान में अगर प्रूफ रीडर नहीं होगा, और ये वही लोग काम कर रहे होते हैं, ये तो या तो राइटिंग के चोर होते हैं या फिर इस सारे आर्टिकल राइटर के पैसे को बचा रहे होते हैं। एग्जैक्टली आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और मैं इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारा कंसेप्ट होता है कि बस बटन दबाते जाओ, कंटेंट बनता जा रहा है, अपलोड करते जाओ और वो भी रिजल्ट ला रहा है। मैं ये भी बता दूँ, अभी मैंने आपको एक ऑडियो बताई सुनाई, वो स्टूडेंट जो है बता रहा था कि $1800 लास्ट मंथ मैंने जनरेट किए थ्रू एआई कंटेंट, एंड व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज रिप्रेजेंटिंग द कंटेंट विद द हेल्प ऑफ पेपर टाइप, जो कि वो इम्प्रूवर ला रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है, वो कंटेंट जनरेट नहीं कर रहा। बिल्कुल राइट। सो कंटेंट इम्प्रूव करना एंड कंटेंट जनरेशन इज टू डिफरेंट थिंग्स। जारवेस जैस्पर जो कंटेंट जनरेट करता है, अब द थिंग इज के इंफॉर्मेशन पुरानी होती है। यस, एआई अभी तक बीटा फेज में है और वो जो कंटेंट जनरेट करता है वो 2019, 2020, 2018 का कंटेंट होता है ज्यादातर, जो मेन पॉइंट है। सो आपको देखना होता है, लाइंस आ गए आपके पास, आइडिया आपके पास आ गया, अपना माइंड शामिल कर लो, नया कंटेंट अपलोड करना अपनी वेबसाइट पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया कि आपने उस मैकेनिज्म को फॉलो करें। और अगर जिस तरह से लोग कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं, जिस तरह आप मिसाल बता रहे हैं कि लोग रीफ्रेज कर रहे हैं, तो रीफ्रेजिंग बेसिकली ये है कि आप उसमें एक पैराग्राफ देते हैं, वो उसको मल्टीपल कॉपीज दे देता है, उसमें से आप एक अब जो अपना समझते हैं वो उठा लेते हैं, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते, उसमें मेहनत इन्वॉल्व होती है। एग्जैक्टली एज इट इज आप कोई एक पैराग्राफ नहीं उठा सकते, दोनों पैराग्राफ में अलग अलग बातें होती हैं। मैं यहाँ पे इवन आपको ये बताना चाहूँगा, आपको इस चीज़ का आइडिया है, यू आर इन द फील्ड सिंस मतलब लास्ट 15 ईयर्स से, आपको पता है गूगल प्लेजरिज्म को नहीं देखता, आपको पता है गूगल जो है वो कंटेंट की क्वालिटी को यूजर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि भाई ये कंटेंट एक बंदे ने स्टे किया, उसको पसंद आया, ड्वेल टाइम इफेक्ट जो कि आपने बात की। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपने इन तमाम तर चीज़ों को अकॉर्डिंगली देख के जो है ना कंटेंट की वर्थ किस तरीके से बढ़ानी है, कम करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये एआई जो है उन्होंने क्या किया है, स्पेशलिस्ट बिठाए हुए हैं, वो स्पेशलिस्ट एसईओ स्पेशलिस्ट है, वो देखते हैं गूगल किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा रहा है, और अकॉर्डिंगली जब आप वहाँ पे कुछ देते हैं तो वो ऐसी कॉपी निकालता है, बिलीव मी कि वो एक ह्यूमन से ज़्यादा बेहतरीन होती है। सो दैट्स व्हाई मैं फोकस करता हूँ इस पर, लेकिन मैं साथ में यही बताता हूँ क्वालिटी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, अदरवाइज आज आप रैंक कर रहे हैं और कल को आप उठेंगे आपकी वेबसाइट गूगल में नहीं होगी, बिल्कुल गूगल के बोट्स उसको पकड़ लेंगे। सो इंटरनल एक्सटर्नल वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट रिलेवेंसी, क्लस्टर, ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ आपको तो हाउ टू का जो कंटेंट है ना उसमें इतनी चेंजेस नहीं आती। हाउ टू का कंटेंट वो अगर आज से साल पहले लिखा गया है और अगर आज लिखा गया है उसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है, वो आप मैनुअली देख के उसके साथ ऐड कर लो देर से। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या मैकेनिज्म है, किस तरह चलना चाहिए। और अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं रखेंगे, आज आपको ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि जब आप पकड़े ही तब जाते हैं जब आपके पास ट्रैफिक आती है। शुरू में तो आपको कोई नहीं पूछता क्योंकि आपके पास कुछ आ नहीं रहा होता। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं
हैं। और अगर आपने जिस तरह इस्माइल ने बताया कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एज इट इज़ यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पेस्ट किए जा रहे हैं, ट्रैफिक आना शुरू हो गई है, थोड़े पैसे बनना शुरू हो गए हैं, और अगर आप क्वालिटी को बिल्कुल भूल चुके हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली पेनल्टी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए अगर एआई को यूज़ कर रहे हैं तो जितनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताई है वो तमाम को फॉलो ज़रूर रखना है एआई को यूज़ करते हुए, और इनको बददुआएं देना छोड़ दें। ये एआई को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर राइटर्स फिर भी अवेलेबल रहेंगे, प्रूफ रीडिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। मेरे ख्याल में एआई को चलाने के लिए एक राइटर की ज़रूरत है ना, ऐसे तो नहीं चलता कि बस आप बटन दबाते जाओ और वो आर्टिकल लिखता जाएगा, उसकी अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सो रिस्ट्रिक्शन को माइंड में रखनी चाहिए। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेरे माइंड में इस वक्त आया, लोग पूछे हैं इस्माइल भाई हमारा ब्लॉग अगर पेनलाइज हो गए फिर क्या होगा? तो भाई मुझे ये बताइएगा कि आप एआई पे काम नहीं करें तब आपका ब्लॉग पेनलाइज होगा, फिर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। गूगल के ऐसे रूल्स और उसूल है जिनको हम नहीं समझ सकते। ऐसे ही 100 ऑफ फैक्टर्स है जिनको देख के वो एक ब्लॉग को रैंक एंड डीरैंक करता है। सो आज आपके लिए एआई काम कर रहा है, फायदा उठाओ, पैसा बनाओ, इन्वेस्ट कर लो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, ऑफलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो। जब काम करना स्टॉप कर देगा स्टॉप कर लो। और मैं ये बात अक्सर एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे जो बहुत सारे एसईओ गुरु से वो कहते हैं कि भाई एआई इज शिट एंड एआई इज दैट एंड दिस एंड दैट, राइट? मैं सिंपल एक बात कहना चाहता हूँ, आप उनसे पूछ ले क्या वो पीबीएन पे काम नहीं कर रहे, आप उनसे पूछ ले क्या वो रीडायरेक्ट्स पे काम नहीं कर रहे, आप उनको बता दे कि आपका अपना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कौन सा है, वो नहीं शेयर कर सकते। रीजन क्या है? उनके पास है नहीं, और उनके पास जो है उनको पता है कि उस पर पीबीएन है, उन पे रीडायरेक्ट्स लगे हुए हैं, और वो तमाम तर ग्रे हेट एंड ब्लैक हेट एसईओ टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं जिनसे साइट रैंक हो जाती है, फ्लिप कर देते हैं, 2 महीने बाद देखो साइट नहीं होगी, राइट? लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई काम नहीं करता। नो, वो अपना फायदा उठा रहे हैं। भाई फायदा उठाओ। आज काम कर रहा है आपके लिए, मेरे लिए काम कर रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, पैसा बना रहा हूँ। जब काम करना स्टॉप कर देगा मैं भी काम स्टॉप कर लूंगा। एंड आपको पता है एक्सपीरियंस आती है, जब आप काम कर लेते हैं, प्रैक्टिस से आती है, राइट? एक्सपीरियंस आती है जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं या कुछ बुरा कर लेते हैं और उसका रिजल्ट आपके पास आ जाता है। तो लोगों को फॉलो करें, लेकिन ये बात माइंड में रखे कि वो बंदा खुद क्या कर रहा है, उसके अपना क्या वैल्यू है, अपनी उसकी क्या सक्सेस है। सक्सेस के बगैर बात करेगा क्या होगा? नुकसान ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें की है। और जिस तरह पेनल्टी की बात हो रही थी, तो गूगल जो है वो किसी भी चीज़ की, जब भी आप स्पैमिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को अब्यूज़ करते हैं, एक लेवल से ज़्यादा जब भी यूज़ करेंगे तब आपको पेनल्टी लगेगी। आपको पता है, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, गूगल ने कब कहा है कि एसईओ इज डेड? 2013-14 में लोग बैकलिंक्स बना रहे हैं। बिल्कुल, लोग गूगल की बहुत ह्यूज अपडेट आई थी, पीबीएन को टारगेट किया गया था, स्टिल लोग पीबीएन बना रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। पैट फ्लैन के मुताबिक, जो कि स्मार्ट पैसिव इनकम का फाउंडर है, उसने कहा कि एक चीज आपके लिए काम कर रही है वो एसईओ है, राइट? चाहे वो फाउंडेशन लिंक से, चाहे वो वेब 2.0 है, या यही स्पैमी बैकलिंक से। बिल्कुल, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, दैट्स इट। जब काम करना स्टॉप कर देगी, आप भी स्टॉप करके किसी और चीज की तरफ मूव करें। बिल्कुल ऐसा ही है। नीश टू नीश वेरी करता रहेगा, बस आपके पास इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस ही आपको सिखाएगा। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि हाँ ये काम नहीं कर रहा, ये करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। इनिशिएटिव लेंगे, यही आज का इस्माइल का भी टारगेट था कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लर्न करना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा काम कर रहा है। तो लास्ट मैसेज आप दे दें लोगों को मोटिवेशन देने के लिए, कुछ केस स्टडी शेयर कर दें तो एआई कंटेंट की। मैं यही कहूँगा एआई कंटेंट के हवाले से कि अभी मेरे एक स्टूडेंट की साइट जो है वो सेल हो गई है $37,000। ज़बरदस्त। और वो एआई कंटेंट पे बेस कर रही थी, और अभी उसने तकरीबन 10 से 12 बंदों को हायर किया है, ऑफिस सेटअप कर लिया है। आप $37,000 को मल्टीप्लाई कर ले विद पाकिस्तानी 178 रुपीज़, आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना अमाउंट बनता है। ही वाज अ सिक्योरिटी गार्ड, और उसने एआई कंटेंट के थ्रू जनरेट कर लिया, ऑफिस बना लिया, अब टीम बिल्ड कर ली, और कमाने लग गए। $1800 की लास्ट मंथ की अर्निंग है। आप लोग इसी सोच में डूबे रहो कि भाई एआई काम करेगा नहीं करेगा, तब तक वो लाखों कमा लेगा, उसको किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेगा, ऑफलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेगा, तब तक एआई डाउन भी चला जाए, उसने इतना निकाला होगा। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे ही निश में एक हमारा कंप्यूटर है, 4 महीनों में उसने लिखे हैं 30,000 आर्टिकल्स। ओहो, 30,000 सीरियसली? यस, 4 महीने में। एंड ही इज गेटिंग 2.3 मिलियन ट्रैफिक पर मंथ। उसका डोमेन एक्सपायर्ड था, उसने टीम बिठा लिया, डेली 100 से 200 आर्टिकल पब्लिश हो रहा है। सो 2.3 मिलियन ट्रैफिक एचरेफ के मुताबिक ही इज गेटिंग। सो वो कम अज कम $25,000 से लेकर $50,000 जनरेट कर रहा है। अगर वो 2-3 महीने के अंदर डाउन भी हो जाए, वो इतना कमा लेगा कि वो पूरे 2-3 साल बैठ के उसको भी आराम से खा सकता है। तो भाई इस बत्ती को थोड़ा सा
जला लो, माइंड को चेंज कर लो, और इसी माइंडसेट के साथ कि जब तक काम करेगा लाइफ जो हो एक्सपीरियंस का दूसरा नाम है, करते रहो। जब काम स्टॉप कर लेगा किसी और चीज़ की तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि सीखोगे आप ऐसे ही। सो ये था मेरा फाइनल मैसेज। थैंक यू वेरी मच। तो आपने इस महीने के $1800 तो वेस्ट कर दिए हैं, तो स्टार्ट करें ताकि नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ $1800 पर मंथ आपको भी आना शुरू करें और स्टार्ट लें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।